गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 वसंत से पाठ 9 टिकट एल्बम पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। इसके लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी। पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे। सुंदरा रामस्वामी का जन्म 30 मई 1931 को तमिलनाडु के थेजुविया महादेवर कोविल नामक एक ग्राम में हुआ था। उनका बचपन कोट्टायम त्रावणकोर में बीता, जहां उनके पिता ऑयल एजेंट के रूप में काम करते थे। तमिल उनकी मूल भाषा थी। जब वह 10 वर्ष के थे तो उन्हें गठिया रोग हो गया और इस कारण उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में तमिल वर्णमाला सीखी। अपनी मां के माध्यम से उन्हें स्थानीय भाषा मणिकोड़ी और प्रसिद्ध तमिल लेखकों का पता चला। उन्होंने अंग्रेजी से मलयालम में अनुवाद किया। उनका साहित्य बहुत विशाल तो नहीं है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अक्टूबर 2005 को 74 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। रचना परिचय पढ़ेंगे। ओरू पुलियामार्थनी कथई द स्टोरी ऑफ ए तामरिन ट्री अनकाई नागम कलचुवाड़ू नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन। कहानी पढ़ेंगे टिकट एल्बम की। राजप्पा और नागराजन सहपाठी थे। राजप्पा के पास टिकटों का सुंदर एल्बम था। सब उसकी तारीफ करते थे। इधर जब से नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, तब से सारे लड़के पहली घंटी बजने तक नागराजन को घेरकर उसका एल्बम देखते रहते थे। लड़के कई टोलियों में एल्बम देखने उसके घर भी हो आए। वह सबको एल्बम दिखाता पर हाथ ना लगाने देता। उसकी कक्षा की लड़कियां भी उसका एल्बम देख चुकी थीं। अब राजप्पा के एल्बम को कोई ना देखता था। उसकी शान घट गई थी। उसने मधुमक्खियों की तरह एक एक टिकट इकट्ठा किया था। वह सुबह से ही टिकट जमा करने वाले लड़कों के पास निकल जाता और अपने फालतू टिकट देकर उनसे वह टिकट ले लेता जो पास नहीं होते थे। कनाडा का टिकट लेने के लिए तो 2-4 मील पैदल भागा। उसका एल्बम पड़ा था। सरपंच का लड़का तो उस एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहता था। उसने राजप्पा को घमंडी कहा। राजप्पा ने उसके घर की बच्ची को 30 रुपए में खरीदना चाहा तो सारे लड़के हंस पड़े। अब राजप्पा के एल्बम की कोई बात नहीं करता। राजप्पा नागराजन के एल्बम को नीची आंखों से देख लेता। नागराजन का एल्बम सचमुच बड़ा प्यारा था। राजप्पा के एल्बम में टिकटें ज्यादा थीं, पर सभी छात्र नागराजन के एल्बम को देखते थे। लड़के तरह तरह की बातें करके राजप्पा के एल्बम को कमतर बताते थे। राजप्पा मन ही मन कुंडने लगा। उसे अपने ही एल्बम से चिढ़ होने लगी। उसे लगा कि उसका एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। एक शाम वह यह सोचकर नागराजन के घर गया और वह अपने फालतू टिकटों के बदले अच्छे टिकट ले लेगा। वह नागराजन के घर पहुंचा। अक्सर घर आने जाने के कारण किसी ने उसे टोका नहीं। वह ऊपर गया। नागराजन ना था। उसने उसका एल्बम ढूंढा पर वह ना मिला, लेकिन उसने मेज के दराज की चाबी ढूंढ ली और दराज खोलकर एल्बम निकाल लिया। उसने दराज बंद की और एल्बम कमीज के नीचे खोसकर वापस आ गया। घर आकर उसने एल्बम अलमारी के पीछे छिपा दिया। वह डर भी रहा था। रात में उसने खाना ना खाया। अगले दिन राजप्पा के पिता दफ्तर चले गए। वह घर पर ही नहीं था। तभी दरवाजे की सांकल खटकी। राजप्पा ने समझा पुलिस आ गई। तलाशी लेने पर पकड़े जाने के डर से उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जल उठा। वह बाथरूम में गया और मम्मी के बुलाने पर तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। नागराजन के सामने उसने एल्बम के बारे में बात की और कहा, तू मेरा एल्बम ले जा। नागराजन को यकीन नहीं आया। राजप्पा अपनी बात दोहराता रहा। जब नागराजन एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा ने कहा, मैं आज रात भर इसे और देखना चाहता हूँ। वह नागराजन से एल्बम लेकर कमरे में आया और एल्बम को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ। पहला शब्द है एल्बम। एल्बम का अर्थ होता है फोटो या टिकट संग्रह करने की फाइल। जमघट, भीड़, उत्सुक, इच्छुक, तीखा, कड़वा, अनंत जिसका अंत ना हो, हेकड़ी, अकड़, भयानक, डरावना, पलक झपकते ही, तुरंत, टरकाना, टाल देना, यकीन, विश्वास,
अपमान, बेइज्जती, घुड़की देना, धमकाना। हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर, एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, A.M. नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, मेरा रहेगा। ऐसा एल्बम पर इसलिए लिखा ताकि कोई उसे चुराने की कोशिश ना करे। एल्बम हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। इसका कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि सभी ने इसे अपने एल्बम और कॉपियों में उतार लिया। प्रश्न 2, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की बात सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। परंतु उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम ही चुरा लिया। प्रश्न 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस समय उसके दिमाग में बस एल्बम चुराने की बात थी, इसलिए एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह तुरंत घर की ओर भागा। प्रश्न 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर, राजप्पा ने साकल की आवाज सुनकर सोचा कि पुलिस आ गई है, तलाशी लेने पर वह पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने नागराजन का एल्बम अंगीठी में डाल दिया। प्रश्न 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर, जिस प्रकार मधुमक्खियां घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती हैं और बड़े ही परिश्रम से छत्ता बनाकर उसमें शहद इकट्ठा करती हैं और फिर उसकी रक्षा बड़े ही जतन से करती हैं, इसी तरह राजप्पा ने भी एक एक दुर्लभ टिकट बड़ी मुश्किल से एकत्र कर एल्बम बनाया था। बच्चों, आप इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद कर लेंगे।